यह पाने के लिए जीव रेत के कण द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। पहली रात में शुक्र और रज मिलकर के कलकल होता है। 5 रातों में बुलबुले के समान हो जाता है और 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। इस जीव का 1 माह में सिर, दूसरे माह में हाथ पैर बनते हैं और तीसरे माह में लिंग छिद्र आदि बनते हैं। चौथे माह में 7 धातु बनती हैं। 5वें माह में जीव को भूख और प्यास लगने लगती है। 6वें माह में इस जीव को झिल्ली में लिपट जाता है और माता की दाहिनी कोख में आ जाता है। माता के द्वारा खाए हुए अन्न जल से ये जीव पोषित होता है। उसके बाद यह जीव विष्ठा मूत्र में पड़ा पड़ा पीड़ा सहता है। पीठ व गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सिर में पेट घुसा हुआ रहता है। तब यह जीव अनेकों जन्मों की याद करता है। 7वें माह से इसे ज्ञान होने लगता है, लेकिन प्रसूति वायु से कांपता रहता है। समय के साथ साथ बढ़ता है और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है। 9वें माह में प्रसूति वायु उसे गर्भ से नीचे धकेल देती है और जीव बाहर आते ही माया में फंसकर सब कुछ भूल जाता है। भगवान से किए हुए वादों को भूल जाता है। ज्यों ज्यों बड़ा होने लगता है, क्यों क्यों क्रोध और अभिमान बढ़ने लगता है। बड़ा होने पर माता पिता उसका विवाह कर देते हैं, तो यह जीव कभी कभी माता पिता की अवहेलना भी कर देता है। स्त्री संग से लिप्त हो जाता है और अधिक स्त्री संग से इसके सत्य, जप, तप, शौच, ज्ञान और लज्जा सब कुछ नष्ट हो जाता है। पुण्य वृद्धावस्था आने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब ईश्वर को याद करता है। परंतु जब तक बहुत देर हो जाती है, शरीर के समाप्त हो जाने पर नए शरीर में प्रवेश करता है। वसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि ग्रहणाति निरूपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवान् देहि। हे माता, जब भक्त मानव तन पर पाकर के अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करता है, तो उसे संसार के सुख दुख की चिंता नहीं रहती। तुम ही निवेदित भोजन करहूं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहूं, कि राम चरण तीरथ चल जाहि, और राम बसहे तिनके मन माहि। कपिल भगवान कहते हैं, मां, मनुष्य को अपनी कमाई का 1 भाग पुत्र को, दूसरा भाग पुत्री को, तीसरा भाग समाज को, चौथा भाग रिश्तेदारों को, 5वां भाग दान करे, 6वां भाग स्वयं भोगे। मां, मैं आपको ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, सांख्य आदि का आपको उपदेश किया। मां, जीव अविद्या के कारण प्राप्त योनि में अपने स्वरूप को ही जान पाता है। जो मेरे उपदेशों को सुनेगा उसे संसार सागर से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कपिल भगवान के वचनों को सुनकर के माता देवहूति का मोह पटन नष्ट हो गया। मां, अच्छी संगत से हमेशा कल्याण होता है, ऐसा कहकर कपिल भगवान मां से बंधित होकर के चले गए। जहां भगवान ने उपदेश दिया वह स्थान आज सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध है। आगे भगवान राजन, उसके बाद समुद्र ने भगवान का स्वागत किया और रहने को स्थान दिया। बोले कपिल ने